हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के बारे में। तो उसमें बहुत सारे लोग अपना पैसा इन्वेस्ट किए थे। तो जब पेमेंट का समय आया तो 2016 के बाद पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड को सेबी और आईबीबीआई अपने अंडर में ले ली और पैसा जो पेमेंट करना था वो रोक दिया, जिसके कारण से बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं वो परेशान हैं। जो भी इसमें पैसा इन्वेस्ट किए हैं कस्टमर हैं वो परेशान हैं। तो कुछ दिन पहले एक उसके तरफ से एक वेबसाइट जारी किया गया था जिस पे कि आपको अपना क्लेम फॉर्म सबमिट करने के लिए कहा गया था। तो भाई अगर आपने कोई भी गलती की है क्लेम फॉर्म सबमिट करने में और उसको अगर आपको सुधार करना है तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि भाई आपको उस फॉर्म को सुधार कैसे करना होगा। तो बिना स्किप किए आप पूरा इस वीडियो को देखिएगा तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि अगर आपने फॉर्म फिल करते समय कोई भी गलती की है तो उसका सुधार हम किस तरह से करें। तो इस वीडियो में आपको हम पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। तो बिना वीडियो को स्किप किए कहीं पे मिस किए पूरा वीडियो को देखिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको हम सीधे ले चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। पहले हम उस पीडीएफ को ओपन कर लेते हैं जो कि पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड की ओर से नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो मैं पहले उस पीडीएफ को खोल ले रहा हूँ। देखिए इसमें क्या है ना, जो मेरा पीडीएफ है डाउनलोड मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। 5 पेज का पीडीएफ है। इसमें आपको फॉर्म फिलअप करने का तरीका जो है इंग्लिश में भी दिया गया है, हिंदी में भी दिया गया है, मराठी में भी दिया गया है। भाई 3 भाषा में दिया गया, यानी कि 3 लैंग्वेज में आपको फॉर्म फिलअप करने का तरीका बताया गया है। तो अगर आप फॉर्म को गलत फिलअप कर दिए हो कोई कारणवश या किसी भी जानकारी के अभाव में, तो आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे कैसे फिलअप करना फिर से बोल रहा है। अब यहाँ आप देखिए लिख रहा है हिंदी में हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऐसे भारत से बिलोंग करते हैं सभी लोग और हमारी मातृभाषा हिंदी है, इसीलिए मैं आपको हिंदी में ही बता देता हूँ और ज़्यादा लोग हिंदी जानने वाले ही होते हैं, इसीलिए मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे जो लिखा है मानक संचालन प्रक्रिया पीसीएल संकल्प है। यहाँ नए रूप में न्यू वर्जन में न्यू अपडेट में देखिए कॉलम नंबर 1 में क्या कह रहा है कि दावेदार के पास मोबाइल नंबर के साथ विशिष्ट ईमेल आईडी होनी चाहिए। तो भैया मैं पहले भी वीडियो बनाया हूँ तो मैं उसमें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आप पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड का क्लेम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपके पास एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी होना अनिवार्य है। अब कॉलम नंबर 2 में आ जाइए। लिखा है नीचे दिए गए आवश्यक विवरण को दर्ज करके फॉर्म फिलअप करें, यानी कि फॉर्म भरें। तो भैया इसमें क्या क्या चीज़ लगेगा वो नीचे दिया गया, जैसे पहचान प्रमाण। तो पहचान प्रमाण में आप वहाँ पे देख रहे होंगे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, 3 ऑप्शन दे रहा है। उसमें से आपके पास जो भी पहचान प्रमाण पत्र है आप उसको वहाँ पे मतलब सेलेक्ट कर लो। उसके बाद नीचे लिख रहा है मतलब ए में पहचान पत्र, बी में पहचान प्रमाण संख्या, यानी कि जो आपका आईडी नंबर है, जो आपका जो भी आप डॉक्यूमेंट देते हो तो डॉक्यूमेंट आईडी नंबर हो। ऑप्शन नंबर बी में सेलेक्ट करके भर देना है। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि पहचान प्रमाण अपलोड करें। इसका मतलब है जो भी आपके पास पहचान प्रमाण दिए हैं, जो भी आप सेलेक्ट किए हैं, जैसे अगर पैन कार्ड सेलेक्ट किए हैं तो यहाँ पे पीडीएफ या जेपीईजी, पीएनजी कोई भी फॉर्मेट में वहाँ पे उसको अपलोड करना है। यानी कि अगर आप पैन कार्ड दिए तो पैन कार्ड का फ़ोटो आपको इस पे अपलोड करना है पोर्टल पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे फोलियो नंबर, आपके मेंबरशिप सर्टिफिकेट में आपका फोलियो नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद मूल राशि, मतलब जितना पैसा आप जमा किए हैं। ऑप्शन नंबर ई में मूल राशि, मतलब आप जितना पैसा उसमें इन्वेस्ट किए हो पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड में उसको फिलअप करना है। अगर एक साथ आप 5 फॉर्म मतलब का फिलअप करो, जैसे 10-10 हज़ार का आपके पास 5 मेंबरशिप सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे मूल राशि में आपको 50,000 लिख देना है। उसके बाद नीचे क्या लिख रहा है यहाँ पे देखिए एफ नंबर में है कुल दावा राशि। इसका मतलब है ना कि अगर आपका जो मैच्योर होने के बाद जो भी अमाउंट मिलने वाला था वो आपका दावा राशि, यानी कि क्लेम अमाउंट, क्लेम का मतलब दावा होता है, तो क्लेम अमाउंट वो आपका हो जाएगा। फिर देखिए जी, ऑप्शन नंबर जी में नाम और पता, यानी कि नाम और अपना करेंट पता, यानी कि जहां आप अभी प्रेजेंट हो
वो पता, या फिर अगर आप उसी एड्रेस पे प्रेजेंट हो जहाँ पे आपका मेंबरशिप सर्टिफिकेट में दिया हुआ है तो एड्रेस को आप नाम के साथ फिल कर दीजिए। उसके बाद एच नंबर में क्या है, उन दस्तावेजों का विवरण जिनके संदर्भ में ऋण की पुष्टि की जा सकती है। एच नंबर में है ना कि आप अगर उससे ऋण लिए हैं ना तो उसका दस्तावेज जो है उसमें लगाना है। उसके बाद है कैसे और कब कर्ज लिया गया। देखिए, अगर आप वहाँ पे पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड से कोई भी कर्ज लेते हो तो अगर नहीं लिए हो ना तो वहाँ पे नो कीजिएगा ना, तो फिर आपका एम वाला कॉलम नहीं भरना होगा। और अगर आप वहाँ से लोन या कर्ज लिए हो तो कैसे और कब कर्ज लिए उसका विवरण आपको डालना है यहाँ पे। उसके बाद जे नंबर कॉलम, किसी भी पारस्परिक देय राशि, पारस्परिक ऋण का विवरण, तो आप नहीं लिए हो तो ये सब छोड़ देना है। उसके बाद आगे होता है धारित किसी भी सुरक्षा के विवरण, तो धारित की किसी भी सुरक्षा का विवरण में आप देखिए, अगर आपको वहाँ से लोन मिला है और आपको हम बता देते हैं कि इसमें इसका क्या होता है आगे, आप देख लीजिए यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो आपको एल नंबर हम बता देते हैं फिर से कि बैंक के खाते का विवरण, यानी कि आप बैंक से जो उस बैंक में आप अमाउंट रिटर्न लेना चाहते हैं उस बैंक का आपको फर्स्ट पेज का फ़ोटो देना होगा। तो फाइनली आप लोग जो है ना वो पीडीएफ में ही डाउनलोड अपलोड कीजिएगा साइट पे, क्योंकि पीडीएफ जो है ना जब पीडीएफ में आप ये करते हो अपलोड करते हो तो आप खोल के देखेगा तो पीडीएफ में ब्लर नहीं आता है, जूम करने के बाद भी स्पष्ट उसको दिखाई देगा, इसीलिए पीडीएफ में ही आप अपलोड कीजिए। उसके बाद दावे के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची, तो फाइनली सबके पास मेंबरशिप सर्टिफिकेट होगा तो यहाँ पे मेंबरशिप सर्टिफिकेट कर देना है। दिवाला पेशेवर का नाम जो अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा तो उसमें दिवाला पेशेवर का नाम देना है जो अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। तो वहाँ एन नंबर में आप देख लीजिए कि क्या आ रहा है वहाँ पे नाम। फिर देखिए वो नंबर में बड़ा अक्षर में नाम, भैया आप अपना नाम जो भी मतलब क्लेम फॉर्म फिल कर रहे हैं जिनके नाम से मेंबरशिप सर्टिफिकेट है वो अपना नाम कैपिटल लेटर में दीजिएगा। लेनदार के साथ या उसके भैया अगर वो डेथ कर चुके हैं, ठीक ना, अगर जो भी इनके मतलब वहाँ पे इसमें पैसा इन्वेस्ट किए थे उनका डेथ हो गया, तो अगर आप फिल कर रहे हो अगर नॉमिनी हो तो लेनदार के साथ उनका संबंध, भैया जो लेने वाले हैं उनके साथ आपका क्या संबंध है जो जमा किए। अगर आप पुत्र हैं तो यहाँ पे सन डालिए, पुत्री हैं तो डॉटर डालिए, भाई हैं तो ब्रदर डालिए। तो ऐसे करके आप यहाँ पे फिल कीजिए। उसके बाद क्या है, हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का पता जो यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। जैसे अगर देखिए अगर आप खुद अपना क्लेम फॉर्म फिल करें तो अपना एड्रेस डालिए, अगर कोई नॉमिनी में है तो अपना यहाँ पे पता डालिएगा। आगे देखिए ड्रॉप डाउन से चुने क्या कारपोरेटर देनदार का संबंधित पक्ष है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन का ऑप्शन देगा, उसमें करना क्या है कि क्या कॉरपोरेटर देनदार के संबंधित पक्ष वहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद 3 नंबर में आ जाइए, सारा कुछ कीजिएगा ना तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, फॉर्म डाउनलोड करें, तिथि दर्ज करें और उस पर हस्ताक्षर करें और दस्तावेज को स्कैन करें और इसे पोर्टल में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड करें। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि जब सारा कुछ फिल कर लीजिएगा ना तो वहाँ से फॉर्म को डाउनलोड करके उस पर जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो उसका डेट देना है, सिग्नेचर करके फिर से उसको अपलोड कर देना है वेबसाइट पे। आगे क्या है, कोई फॉर्म अपलोड नहीं किया गया, अगर आप फॉर्म को निकाल लिए हैं, भर लिए हैं और अपलोड नहीं किए तो क्या है ना कि यदि दावेदार ने रिसोल्यूट पोर्टल में सभी विवरण भर दिए हैं और भरे हुए फॉर्म को डाउनलोड कर लिया है लेकिन अभी तक दस्तावेज अपलोड नहीं किया है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें। क्या है प्रतिक्रिया भाई, देखिए नीचे प्रतिक्रिया नंबर 1 है, दावेदार को रिसोल्यूट में लॉगिन करने के लिए उसी ईमेल आईडी को दर्ज करना चाहिए जो ईमेल आईडी आप शुरू में दिए हैं। दूसरा नंबर में इस बार लॉगिन करने के बाद दावेदार को सभी फील्ड पहले से भरे दिखाई देंगे, मतलब पहला जो पहले भरा हुआ है सारा कुछ आपको पहले से शो करेगा और भरे हुए फॉर्म को फिर से डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, उसे वापस अपलोड कर सकते हैं, या यदि दावेदार के पास फॉर्म की स्कैन की गई कॉपी है तो वो इसे सीधे अपलोड कर सकते हैं, मतलब बाद में भी आप अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद, कोई इश्यू नहीं है। अब देखिए मेन चीज़ यहाँ पे क्या लिखा है, देखिए मेन चीज़ जो आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं वो देखिए यहाँ पे है कि आप अगर गलत फॉर्म फिल कर दिए तो क्या करना है।
देखिए इस बॉक्स में दिख रहा है ना, गलत विवरण के साथ दायर किया गया फॉर्म। तो अगर गलत आप फॉर्म फिल कर दिए हैं तो क्या आपका करना होगा, यहाँ पे पूरा आप पढ़िए क्या लिख रहा है यहाँ पे। देखिए कि आपको बढ़िया से दिखाते हैं हम, ताकि आपको समझने में कहीं कोई परेशानी ना हो। देखिए पूरा क्या है, यदि दावेदार ने दावा दाखिल करते समय गलत विवरण अर्थात गलत नाम आदि दर्ज किया है तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाना है। यानी कि दावेदार को नई ईमेल आईडी के साथ संकल्प पोर्टल पर लॉगिन करना होगा। मतलब अगर आप कोई भी चीज़ गलत फिल कर दिए हैं ना, तो आपको एक नया ईमेल आईडी से फिर से लॉगिन करना है। नया फॉर्म दाखिल करने में उल्लिखित उपरोक्त चरणों का संदर्भ लें। तो भैया अगर आप फॉर्म में कुछ भी गलती कर दिए हैं ना, तो आप एक नया ईमेल आईडी से उसको फिर से भर सकते हैं। और जो ऊपर हम आपको सारा कुछ बताए हैं, बस सेम इसी तरह से आपको फॉर्म को फिल करके अपलोड करना है। अगर आप नहीं किए हैं फॉर्म अभी तक फिल, तो मेरा प्लेलिस्ट में जो पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड के नाम से मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है, आप उस पर जा कर के देख लीजिए। उस पर मैं ऑलरेडी 7-8 वीडियो डाल चुका हूँ जो कि पैन कार्ड क्लब्स लिमिटेड से रिलेटेड है। तो आप अभी तक फॉर्म नहीं फिल किए तो मैं उसमें सारा वीडियो डाल चुका हूँ, अपडेट बाय अपडेट, जैसे भी अपडेट आया है उस तरह से डाला हूँ। तो अगर आप वीडियो नहीं देखें तो वहाँ पे जाके देख लीजिए, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हो तो आपका दूर हो जाएगा। और आप फाइनली अगर आप कहीं पे फॉर्म फिल करने में गलती किए हैं तो दोबारा जैसे मैंने इस वीडियो में आपको प्रोसेस बताया उस तरह से आप फॉर्म को फिर से फिल कर लीजिए, ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए। और हाँ गाइज, मेरा पूरा वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कहीं पे कोई कन्फ्यूजन लग रहा है तो आप कमेंट में जाकर के क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और मेरा वीडियो अगर आपको पूरा हेल्पफुल लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।